हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो कि मेन मामला था उसको लेकर काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं कि आगे इसमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे पूरा मैटर जो है वो आपकी वैकेंसी के अंतर्गत चयन सूची को लेकर डबल बेंच के अंतर्गत किया गया है। सिंगल बेंच से राहत ना मिलने के बाद जो 6800 की लिस्ट सरकार के द्वारा निकाली गई थी, 6800 की लिस्ट के अंतर्गत सरकार के द्वारा बताया गया था, इलेक्शन का टाइम था और सरकार ने बताया था कि 6800 जो कैंडिडेट हैं वो और इस वैकेंसी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। लेकिन सरकार की अधिकारियों की कुछ गलतियों की वजह से या कह सकते हैं किसी न किसी की लापरवाही की वजह से जो 6800 कैंडिडेट उस समय अपीयर किए गए थे, बाद में इनसे कह दिया गया आप लोग इसके लिए अपीयर नहीं हैं। तो ये कैंडिडेट कोर्ट चले गए, वहाँ पर काफ़ी बहस चली, सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया, लेकिन सिंगल बेंच से 6800 कैंडिडेट्स को कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद मामला लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच के अंतर्गत चला गया। ज़्यादा किसी ने इसको लेकर ना ही किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी ली, ना ही किसी प्रकार के कोई वकील खड़े किए गए, क्योंकि सिंगल बेंच से मामला पूरी तरह से हट चुका था। लेकिन डबल बेंच में जब मामला सुना गया, जज ने मामला सुना, इसके बाद कह सकते हैं सरकार की हिलाभाली या कह सकते हैं कई अन्य कारणों की वजह से मेन 6800 की जो लिस्ट थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया। जो 6800 की लिस्ट बनी थी उसको कैंसिल करने के साथ साथ जो भी पुरानी लिस्ट थी, चाहे वो 31,000 वाली हो, 36,000 वाली हो या फिर वो 6696 वाली लिस्ट हो, ये सभी लिस्टों को भी कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो गलतियां की गई हैं, उनको एक बार फिर से देखते हुए दोबारा से लिस्ट तैयार की जाए। जो कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं उनको मार्च में बाहर किया जाए। लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे क्या ये करना सही है? कोर्ट को भी अपना निर्णय देने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। साथ ही साथ जो अधिकारी लोग हैं उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई को लेकर ना कहना, ना ही उनसे किसी प्रकार का कोई कह सकते हैं हम लोग एफिडेविट वगैरह लेना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जो भी गड़बड़ियाँ की गई हैं उनमें मुख्य रूप से सरकार के अधिकारियों का हाथ है, या सही तरह से लिस्ट ना बनाया जाना, या कोर्ट में बयान देना कि हमारी लिस्ट पूरी तरह से सही नहीं है। अब यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप लोग देख सकते हैं कि सीधे सीधे लिखा गया, जो कोर्ट के अंतर्गत पिटीशन डाली गई थी एफिडेविट के माध्यम से, सरकार ने जो लिस्ट दी है उसमें आप लोग देख सकते हैं अनरिजर्व के पद जो हैं आपके सामने हैं, इनमें से जो कट ऑफ गई है रिजर्व की वो 67.11 गई है। इसमें 19,000 जनरल हैं, 13,000 ओबीसी हैं, 1753 एससी हैं और 24 एसटी कैंडिडेट लगे गए हैं, जो कि कह सकते हैं जनरल या अनरिजर्व के अंतर्गत इतने कैंडिडेट लगे हैं। इसके बाद ओबीसी के अंतर्गत 18,000 ये कैंडिडेट अलग लगे हैं, एससी के अपने कैंडिडेट अपने कोटा के अंतर्गत लगे हैं, उनकी कट ऑफ भी सामने दी गई है। ये सरकार ने जो अपना बयान दिया था, अपना काउंटर दाखिल किया था, उसके अंतर्गत बताया गया था। तो एक बात आपको स्पष्ट करना चाहेंगे, जो खबरें चल रही हैं कि 19,000 जनरल बाहर हो जाएगा, वो पूरी तरह से गलत है। इस तरह की कोई भी किसी प्रकार की कोई गलती ना सरकार करेगी, ना ही ऐसा कुछ होने वाला। दूसरी चीज़, 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस तरह से किसी को भी जॉब से नहीं निकाला जा सकता है। अगर आप लोग शिक्षा मित्र के मुद्दे की बात करेंगे तो उनका चयन जो प्रणाली थी वो अलग थी, साथ ही साथ उनको पूरे बैच को, सभी कैंडिडेट्स को निकाला गया था। यहाँ पर अगर आप 69,000 में से 9 कैंडिडेट भी बाहर किए जाएंगे, निश्चित तौर पर पूरी तरह से 69,000 भर्ती डिस्टर्ब होगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना निर्णय जरूर अलग से देगी, क्योंकि ये जो भी गड़बड़ियां हुई हैं इसमें मुख्य रूप से सरकार का रोल रहा है। तो सरकार को एक बीच का रास्ता निकालने के लिए निश्चित तौर पर उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा ही कोई मैटर बन करके आएगा। साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा बैठक रखी जा रही है, इसमें इस मुद्दे को मुख्य रूप से चर्चा किया जाएगा, इस मुद्दे पर बात की जाएगी। सरकार के रुख की बात की जाए तो आज शिक्षा मंत्री ने एक वाइट दी है, उसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि किसी का भी किसी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं किया जाएगा, सभी समाज के लोगों को पूरी तरह से देखते हुए आगे की बैठक की जाएगी, अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और उसमें निर्णय क्या बनता है ये भी क्लियर नहीं है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या फिर लिस्ट जारी करेगी। अगर लिस्ट जारी होती निश्चित तौर पर ये एक फैसला थोड़ा अलग हो सकता है और साथ ही साथ इससे
कोई ना कोई निश्चित तौर पर प्रभावित जरूर होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। और दूसरी चीज़ इसमें आपको बताना चाहेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो सकता है, और साथ ही साथ अगर लिस्ट एक बार बन जाती तो सरकार बदलने के बाद भी इस प्रकार के क्रियाकलाप होते रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अगर मैटर जाता है, एक बीच का रास्ता निकल कर आता, तो वो सभी कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी और सही रणनीति और रास्ता बनने वाला है। कई कैंडिडेट्स हैं, उनके अलग अलग गुट हैं, वो लोग भी अपने वकील और पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बस सरकार के रुख का इंतज़ार हो रहा है। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा, पूरा 100% चांसेस यही हैं कि कोई भी लिस्ट बनने के बाद भी अगर कोई बाहर हो रहा, निश्चित तौर पर ऐसा नहीं किया जाएगा। इन मामलों में इस तरह के मैटर जितने भी होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच के बाद ही क्लियर हो पाते हैं। जो भी फैसले हाई कोर्ट के होते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ डबल बेंच में जाते हैं। इस तरह से जब तक पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हो जाती है, इन मैटर्स को क्लोज नहीं किया जाता है, तो निश्चिंत रहिए, कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं होने वाला है, ना ही किसी का कोई नुकसान होने वाला है। हाँ, कुछ दिन के लिए कुछ परेशानी उठानी पड़ी है आप लोगों को, और किसी भी प्रकार की अगर कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, जिस प्रकार से जैसी भी हेल्प होगी आप लोगों की ज़रूर हेल्प की जाएगी। और साथ ही साथ मिलते रहिए इसी तरह से। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।